बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। रावलपिंडी में तो थोड़ी रिमझिम है, यानी कि बारिश हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। ठंड सी दोबारा जो है वो आ गई है। खैर हमारे जैसे बूढ़ों के लिए ठंड जाया ही नहीं करती। बाज़ औक़ात तो गर्मियों में भी तेज़ हवाएं ठंडी बारिश के बाद चलती हैं तो हमारी हड्डियों में दर्द हो जाता है। बात करेंगे ट्रेडिंग की। अगला हफ्ते के क्या फंडामेंटल्स हैं, कौन कौन सा ख़तरनाक दिन है। ख़तरनाक दिन लिखना मकसद ये होता है कि उस दिन आपने दो काम करने हैं। अगर तो आपके फंड्स कम हैं तो ट्रेडिंग उस वक्त करें जब मार्केट 100% अपनी मूव आपको बता चुकी हो कि मैं अब इस तरफ जाऊंगी। रिस्क कोई नहीं लेना। इस तरह का काम नहीं करना कि हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ये चीज़ों को बड़े गौर से अपने जहन में रखिएगा। अगले हफ्ते के फंडामेंटल डेटास की पहले आपको मैं बात बता देता हूँ। मंडे को कोई ख़ास डेटा नहीं है जिसका जिक्र किया जाए। ट्यूसडे कनाडा इन्फ्लेशन नंबर्स हैं कनाडा के, ये भी चलेगा। वेडनेसडे से स्टार्ट हो रहा है बहुत ही तकलीफ दे, बहुत ही खौफनाक काम। यूएसए एफओएमसी मेंबर बॉस्टिक की स्पीच है वेडनेसडे को। फिर यूरोप का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नंबर है। फिर रात को मिडनाइट वेडनेसडे और थर्सडे के दरमियान वो शाकार जिसका इंतज़ार होता है और वो मार्केट को ऐसे शेक करती है कि पता भी नहीं चलता कि हम कहाँ चले गए हैं। वो है यूएसए के एफओएमसी मीटिंग। जो मिनट्स हैं वो आएंगे। मीटिंग है और उसकी आपको सारी रोदात जो है वो थोड़ी देर में ही होती है, लेकिन एकदम ही जो है मार्केट पे ऐसा नेगेटिव या पॉजिटिव असर पड़ता है कि बड़ों बड़ों के हाथ पांव फूल जाते हैं। ये वेडनेसडे और थर्सडे के दरमियानी शब को है। अब आते हैं थर्सडे को। थर्सडे को तो डेटे का अंबार है, यानी जुमेरात वाला दिन जर्मन, ब्रिटेन और यूएसए के फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हैं। और इन्हीं के जर्मन, ब्रिटेन, यूएसए के पीएमआई नंबर्स भी मौजूद हैं। फ्लैश सर्विसेज पीएमआई नंबर्स भी मौजूद हैं। और कनाडा का रिटेल सेल्स नंबर है। उसके बाद यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। यूएसए फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स, फ्लैश सर्विसेज पीएमआई नंबर्स और यूएसए का ही एग्जिस्टिंग होम सेल्स नंबर्स भी इस दिन आने हैं। यूएसए एफओएमसी मेंबर जेफरसन की भी स्पीच है। और यूएसए और फिर फ्राइडे को जर्मन फाइनल जीडीपी नंबर्स हैं और फिर जर्मन बिजनेस क्लाइमेट है। फ्राइडे थोड़ा सा माइल्ड इफेक्टिव रहेगा, लेकिन बुध की रात और जुमेरात आपके लिए बहुत ज़्यादा समझदारी से चलने का दिन है, डरने का दिन नहीं है। खैर डर तो लगता भी है, लेकिन ट्रेडर को डरना नहीं चाहिए, अक्लमंदी करनी चाहिए। अपनी अपनी समझ की बात है। अच्छा, जो गोल्ड का पिछले हफ्ते 2024 पर वो बंद हुआ था और इस दफ़ा हुआ है 2013 पर बंद, यानी $11 नीचे आया है। तो इस लिहाज से तो अगर आप देखें कि सेलिंग का रुझान ज़्यादा रहा है और यही हम कहते भी रहे हैं। लेकिन इंट्राडे के हिसाब से अगर देखा जाए तो रोज़ाना के हिसाब से सेलिंग को ही मैंने तरजीह दी। और यकीनन उसमें फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, लेकिन अगर कोई समझदारी से करे, एसएल का इस्तेमाल लाजमी करे, तो फिर तो कोई मसले मसाइल पैदा हो ही नहीं सकते। लेकिन हुए, क्योंकि एसएल का इस्तेमाल बच्चों ने नहीं किया हुआ, कई लोगों ने नहीं करते, और फिर नुकसान के वक्त जो है उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। और अब अगले हफ्ते क्या होने जा रहा है उसका जो पहले तो सपोर्ट बताता हूँ, तो वो 1972 इसकी सपोर्ट है। और
जो रेजिस्टेंस है वो होगी तकरीबन 2055, ये इसकी रेजिस्टेंस होगी, यानी इसके दरमियान हमारी निगाह में। खैर ये हमने एक बड़ा सा फिगर होता है, बड़ा फ़र्क होता है इसमें। तकरीबन आप ये देख लीजिएगा कि ये तकरीबन 75 जो डॉलर्स का हमने नीचे से ऊपर आपको फ़र्क दे दिया है। लेकिन होता ये है कि हमने तो इंट्राडे के बारे में बताना है। मंडे को क्या हो सकता है, मंडे को क्योंकि कोई डाटा मौजूद नहीं है, लिहाजा ये सारा खेल चलेगा आपके डिमांड और सप्लाई और आने वाले दिनों की एक्सपेक्टेशंस और इन चीज़ों के ऊपर चलेगा। लिहाजा ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने भी जहाँ से भी ट्रेड ली हुई है वो कम से कम मंडे को ना घबराएं। उसकी वजह यह है कि उनका ना नुकसान ज़्यादा होगा और ना ही वो ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे, क्योंकि मंडे को मार्केट जो है वो साइडवेज रहेगी, ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी। तो स्कैल्पिंग कीजिएगा, मज़े कीजिएगा। मंडे को वैसे इस पर बात होगी। अभी जो रेट चल रहा है वो 2013 है, जो फिज़िकल है वो 2,20,400 रुपये में पाएंगे पीस की, और 2,21,000 में पीस की सेलिंग है। इसी तरह जो रवा है 2,18,200 रुपये में बाइंग और 2,18,700 रुपये में सेलिंग। हो सकता है कि शाम तक ये थोड़ा सा कम भी हो जाए। अब आते हैं हम सिल्वर की तरफ। तो 23.41 है सिल्वर का जो इस वक्त है डॉलर्स में, ठीक है। और 2,520 रुपये में बाइंग और 2,570 रुपये में सेलिंग है पर तोला सिल्वर की पाकिस्तान के अंदर। ऑयल की बात करते हैं तो ऑयल ने 79 यानी 70 और दूसरे उसमें 78 में वो मौजूद है। बुलिश था, थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा इसको डर लग रहा है कि ये बुलिश हुआ है और ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अगर ये ऊपर की तरफ गया तो इस हफ्ते के अंदर ये 84 तक भी जा सकता है, और अगर ये नीचे आया तो ये 72.5 दोबारा पकड़ सकता है। लिहाजा इसको भी बड़ी एहतियात से हमने लेकर चलना है। और इसको मैं तो यही कहूँगा कि क्योंकि ये बहुत हाई रेट्स हैं, इसको समझदारी से ऊपर से जाके सेलिंग की तरफ देखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इंशाल्लाह कल की वीडियो में इस पर भी बात करेंगे। अपना बेइंतहा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा।